औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हमने स्टार्ट किया और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उनकी डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स आज हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की डोमेन और रेंज हमारे पास गिवन होगी। हमने चेक करना है कि क्या ये डोमेन इस फंक्शन के लिए एग्जैक्ट है, यानी इस पे डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फंक्शन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई। यानी इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसे मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। और इसकी जो डोमेन है वो गिवन है 0 से 1 एक्स पे, और इसी तरह y के ऊपर भी गिवन है 0 से 1। यानी हमने ये चेक करना है कि x की और y की इस वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इसकी डोमेन को देख लेते हैं। तो डोमेन हमारे पास जो गिवन है उसमें एक x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक प्लेन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं कि ये x एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन है, इसे हम कहते हैं कि ये y एक्सिस है। तो इस प्लेन के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस कहलाती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0, और इस पॉइंट पे कहीं x की वैल्यू होगी 1, और इसी तरह इस पॉइंट पे y की वैल्यू कहीं होगी 1, और y की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 0 होगी। तो अगर आप गौर करें 0 से 1 x है और 0 से 1 y है, तो यानी हमारे पास जो डोमेन है वो ये बनेगी, और ये हमारे पास कहलाता है कोई ना कोई एरिया। क्या कहलाता है? कोई ना कोई एरिया। इसका मतलब है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन में जो डोमेन होती है असल में कोई ना कोई एरिया होता है। वो एरिया इस तरह हो सकता है, यानी ये रेक्टेंगल शेप है, वो स्क्वायर शेप हो सकता है, वो कोई ना कोई सर्कल भी हो सकता है। लेकिन जो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में डोमेन होती थी वो एक एक पॉइंट होता था, एक वैल्यू होती थी एक्स की या वाई की। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डोमेन, ये वाली जो डोमेन है वो इस फंक्शन के लिए एग्जैक्ट है या नहीं है। हम इन एक्स और वाई की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू अगर पुट करके दिखा दें कि ये फंक्शन इस वैल्यू पे अनडिफाइन है, तो इट मीन्स दैट ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इस फंक्शन के लिए वो फिर एग्जैक्ट नहीं होगी, यानी डोमेन के अंदर ये वैल्यू नहीं होगी। तो लेट्स इमेजिन दैट हम x की जगह अगर हम पुट कर दें, x की जगह x की जगह 1 पुट करें, और y की जगह हम पुट करें 1/2। ठीक है, तो ये हम जब रिप्लेस करेंगे x की जगह 1, y की जगह 1/2, तो हमारे पास जो है f ऑफ 1, f ऑफ 1, 1/2 क्या बन जाएगा हमारे पास? वो बन जाएगा 2 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ आ जाएगा इक्वल, और 2/0। जब ये आ जाएगा 2/0, जब हम x की जगह 1 और y की जगह 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/0, और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? ये हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन है। ठीक है, अनडिफाइंड कंडीशन है। तो अगर आप गौर करें ये अनडिफाइंड कंडीशन है, तो हमें तो सिर्फ एक केस चाहिए ना जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास डोमेन है ये इस फंक्शन के लिए राइट नहीं है, तो इसलिए ये डोमेन इस फंक्शन के लिए नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस फंक्शन में नीचे कोई वैल्यू नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती फिर हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते और ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता। इसलिए यहाँ पे एक्स वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर दें इस फंक्शन के अंदर तो ये फंक्शन डिफाइन ही रहेगा। दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है ये असल में एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, यानी अब हमारे पास जो एरिया है वो एक सर्कुलर एरिया है जो गिवन है। तो इसलिए ये डोमेन जो है वो इस फंक्शन के लिए एग्जैक्ट है, और यही इसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। एक मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखें, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट
और y जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसकी क्या है, डोमेन है। क्या है ये, डोमेन है। और कुछ डोमेन्स आगे गिवन है और कुछ आपने फाइंड करनी है, इनको आपने समझना है। तो गौर करें तो अगर आप ये डोमेन गिवन है और अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें तो फंक्शन में y माइनस एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर। अगर तो वैल्यू y की वो एक्स स्क्वायर की इक्वल आती है, ठीक है, अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल आती है यानी y की वैल्यू 1 आ जाती है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ जाती है, अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल आती है तो आंसर आएगा 0, और जो कि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा। और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये एक डिफाइन वैल्यू है, ठीक है। और अगर y का आंसर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर आता है, y का आंसर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर आता है यानी y जो है 2 होगा और एक्स स्क्वायर 1 होगा, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन x होगा। तो इसका मतलब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा और उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो कोई ना कोई आंसर जरूर ही आएगा। जैसे यहाँ पे 1 आया है हमारे पास और इसका 1 हमारे पास आंसर है। अगर एक कंडीशन ऐसी है y का आंसर एक्स स्क्वायर से लेस आए, अगर y का आंसर एक्स स्क्वायर से लेस आया तो इसका मतलब y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर से लेस हुई यानी y की वैल्यू अगर 4 हुई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 8 हुई, तो फिर आंसर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कर रहे हैं ना, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। हम जानते हैं कि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में रियल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन इस फंक्शंस के अंदर y की जो वैल्यू है वो या तो एक्स स्क्वायर की इक्वल होगी या फिर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होगी, तभी हमारे पास फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, इसलिए यही इसकी डोमेन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के सारे आपने इनको समझना है गौर से। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लिमिट ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।